क्लास 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा करियर कौन से पॉइंट में बढ़ेगा, यानी कि हम अपने करियर को किस लाइन में लेकर जाएंगे कि हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो अपनी करियर 3 वजह से चुनते हैं। हमारी फैमिली ये कह रही है कि भैया तू डॉक्टर बनेगा तो तुझे डॉक्टर ही बनना है। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिससे सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, यानी कि यह वीडियो आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन या फिर तमाम बच्चों के लिए है। जिसके पास आप शेयर करना चाहो कर सकते हो, जो स्टूडेंट हो, यानी कि जो स्ट्रगलिंग लाइन में हो या फिर जो पढ़ाई कर रहे हो। कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत सबको है। हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है करियर फ्यूचर, यानी कि आज हम फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे करियर के बारे में बात करने हैं कि जिसमें आप जाकर अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा ब्राइट कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी भैया के पास, सभी बहन के पास, जिसके पास शेयर करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये पार्टिकुलर किसी विषय के ऊपर नहीं है, किसी क्लास के ऊपर नहीं है कि केवल आपके लिए है, सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्यूचर के बारे में। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई क्लास 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा करियर कौन से पॉइंट में बढ़ेगा, यानी कि हम अपने करियर को किस लाइन में लेकर जाएंगे कि हमारा बहुत अच्छा होने वाला है ना। तो उसके टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके लिखा है कि बहुत से छात्र जो होते हैं बेटा, सबसे पहले अगर बात करें अपने करियर को लेकर, तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो अपनी करियर 3 वजह से चुनते हैं। कितने वजह? 3 वजह। पहला उसका वजह ये है बेटा कि हम सोचते हैं, आपने ये भी फील भी किया होगा, आप ये सोचते होंगे कि भैया हमारा दोस्त ये ले रहा है, हम भी ये ले लेते हैं। तो पहला वजह क्या है? 3 वजह से अपना करियर सेट करते हो आप लोग, जो कि बहुत गलत है। पहला ये कि हमारा दोस्त ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेते हैं। दूसरा बेटा ये है कि परिवार ने ये कहा, यानी कि हमारी फैमिली ये कह रही है कि भैया तू डॉक्टर बनेगा तो तुझे डॉक्टर ही बनना है, तो इससे हम अपनी करियर को चुन लेते हैं। चलो भैया तो कुछ भी कर लो, हमको मेडिकल लाइन में जाना है। ये तो दूसरा। तीसरा ये है बेटा कि उस फील्ड का नाम क्या हो बेटा, उस फील्ड का नाम फेमस हो। यानी कि हम 3 वजह से अपनी करियर को चुनते हैं। पहला ये कि हमारा दोस्त कर रहा है भैया तो हमें ये कर लेना है, ये आपकी करियर वैरायटी से नहीं होगी, लेकिन आप चुनते हो। दूसरा ये कि आपकी फैमिली कहती है कि भैया तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे पुलिस बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है, और उसकी वजह से तुम वो करते हो, उसमें भी आपकी करियर नहीं बनेगी। और तीसरा ये कि आप देखते हो भैया ये चीज बहुत फेमस है, ये करियर बहुत फेमस है, इसमें चलते हैं, भले ही आपका मन लगे, भले ही आप उसके लायक हो या ना हो, लेकिन उसमें चलते हैं। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आप करियर चुनते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसमें जाकर आप अपने करियर को नहीं बना सकते। तो बेटा सही करियर क्या है? सही करियर क्या है? ऐसा फ्यूचर क्या है सही? कैसे चुनेंगे? तो सही करियर बेटा वो है जहां पे आपकी रुचि हो, जहां पे आपकी क्षमता हो और भविष्य में अवसर हो। ये 3 बातें जहां पे है वहां पे आपकी करियर सेट है। कि जहां पे आपका मन लगता हो, जहां पे आप चाहते हो कि हमें ये करना है, उसमें आप करो, वहां पे आपकी करियर है। जहां पे प्यारे बच्चों आपकी क्षमता हो, आपको लग रहा है कि भैया इसमें हम इस लाइन में कर जाएंगे, हम इस लाइन में बहुत अच्छा करेंगे, हम इस लाइन में मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, वो आपकी करियर है। जहां पे बेटा भविष्य में अवसर, आपको लग रहा हो कि भैया भविष्य में, यानी कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपकी करियर है। तो बेटा करियर वहां नहीं है कि फैमिली क्या है, दोस्त क्या है ना क्या, ये नहीं। करियर बेटा वहां पे है जहां के पे आपकी रुचि है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर ले, तो बेटा देखो करियर चुनने का 3 स्टेप फॉर्मूला बताता हूं। करियर चुनने का 3 स्टेप फॉर्मूला ये है बेटा। पहला ये कि आपको 3 सवाल खुद से करना है। ये 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखना, अपने करियर को बेस्ट बनाने के लिए, अपने करियर को ब्राइट बनाने के लिए, फ्यूचर में आप अच्छा करोगे। ये 3 सवाल खुद से पूछना। पहला सवाल ये बेटा कि मुझे क्या करना पसंद है। ये पहला सवाल खुद से पूछना है कि मुझे क्या करना पसंद है। बेटा पढ़ना पसंद है, कंप्यूटर पर चलाना पसंद है, या फिर डिजाइनिंग करना पसंद है, या फिर बेटा किसी की हेल्प करना पसंद है, या फिर लिखना बोलना पसंद है, आपको क्या पसंद है? ये पहला सवाल खुद से करना। दूसरा सवाल ये बेटा कि मैं किस काम में अच्छा हूं। खुद से पूछना है कि हम किस काम में अच्छे हैं, हम क्या करना मुझे अच्छा लगता है, हम किस काम में बहुत आगे हैं। चाहे बेटा वो टेक्नोलॉजी की बात कर ले, या फिर गणित में आगे हो, या फिर साइंस में आगे हो, या फिर बेटा डिजिटल मार्केटिंग में आगे हो, या फिर शेयर मार्केट में आगे हो, या फिर कम्युनिकेशन में आगे हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो, किस काम में आप आगे हो, कौन सा काम आप बेहतर तरीके से करते हो। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल खुद से करना बेटा कि भविष्य में किस स्किल की मांग बढ़ेगी। ये तीसरा सवाल खुद से करना है कि भविष्य में कौन सा ऐसा स्किल जो अभी हम सीख ले तो भविष्य में इसकी मांग बढ़ेगी और आगे जाके हमारी फ्यूचर जो होगी, हमारी करियर जो होगी वो सेट हो जाएगी। ये तो ये 3 सवाल के आधार पे आपकी फ्यूचर डिपेंड है, आपकी करियर डिपेंड है। यानी कि बेटा आपके देखो यहां पे बात ये है कि तीनों का जो, अब देखो ये 3 सवाल के बाद ये तीनों का जो कॉमन पॉइंट निकलेगा ना, इन तीनों सवाल का जो कॉमन पॉइंट आएगा वही आपका करियर पॉइंट है, वही आपका करियर फ्यूचर है। ठीक है, तो ये 3 सवाल खुद से अपने मन से जरूर पूछना, जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और करियर ऐसे ही नहीं चुनी जाती बेटा। एक चीज देखो, थोड़ा सा नॉर्मल अगर बेसिकली हम बात कर ले तो हम देखते हैं क्या कि बेटा 10वीं हम पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं और हमारा दिमाग काम नहीं करता। हम सोचते हैं कि हम क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपको सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, सभी बच्चों के पास, सभी भैया के पास, सभी दीदी के पास शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है।
क्योंकि ऐसे ही तमाम वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे की ओर और 10वीं की बात करते हैं। आपकी 10वीं क्लास जब भी आप किए होंगे ना, तो आपके माइंड में ये बात आया होगा कि 10वीं के बाद क्या करें। 3 फेज हमारे पास देखने को मिलता है, पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स। 10वीं के बाद ये 3 फेज हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे माइंड सेट नहीं कर पाते और यहाँ पे वही 3 गलती करते हैं जो मैंने शुरू में बताया था। दोस्त ये ले रहे हैं, फैमिली हमारी ये कहती है, ये बहुत फेमस है। ये 3 गलती यहीं पे करते हैं बच्चे, जो कि आपको नहीं करना है। 10वीं पास होने के बाद आपको ये गलती नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारा सामने आता है साइंस आता है। तो साइंस में क्या बेटा, साइंस लेना है तो तुम उन छात्रों के लिए साइंस सही है जो बेटा क्या, जिनका गणित सही है, जिनका साइंस सही है, जिनका बेटा एक तरह से इंजीनियरिंग में जाना हो, जिसको मेडिकल में जाना हो, जिसको रिसर्च करना हो, वो साइंस में जाना। उस मतलब वो बच्चे, वो छात्र साइंस में जा सकते हैं। अगर दूसरा की अगर हम बात करें, कॉमर्स की बात कर ले, तो कॉमर्स में कौन से बच्चे जा सकते हैं? अगर आपके अंदर रुचि है बेटा अकाउंटेंसी की, अगर आपकी फाइनेंस की है, इकोनॉमिक्स की है बेटा, बैंकिंग का है, स्पॉट मार्केट का है, स्टॉक मार्केट का है, शेयर मार्केट का है, अगर ये सभी चीज आपके अंदर रुचि है तो बेटा आप कॉमर्स में जा सकते हो, है ना। ये इसमें अपनी करियर को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। 2 हो गया। तीसरा आता है बेटा हमारा क्या, आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज की बात कर लेते हैं, आर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, उसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, है ना। तो इसमें वो छात्र जा सकते हैं जिनको ये सारे सब्जेक्ट पसंद हैं, जिनको मीडिया में जाना है, जिनको क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटिव बनना है बेटा, है ना, जिनको बेटा एक तरह से देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट बनना है, वो सारे स्टूडेंट इन लाइन में जा सकते हैं। तो सभी की कैटेगरी जो है ना वो बांटा हुआ है, सभी की एरिया जो है वो बांटा हुआ है। ऐसे नहीं कि हम वो दोस्त हमारा उसमें जाना है। अब मान लो तुम्हारे दोस्त को इंजीनियर बनना है तो भैया वो साइंस में जा रहा है, लेकिन तुम्हें अगर मान लो कि तुम्हें आगे जाके आगे जाके तुम्हें बैंकिंग में जाना है तो भैया तुम क्या साइंस में चले जाओगे? नहीं, तुम्हारे लिए कॉमर्स है ना। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें किस लाइन के लिए बनाया गया, हम किस लाइन के लिए बने हैं, हमारे अंदर किस लाइन की क्षमता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो ये 10वीं की बात कर लेते हैं। 12वीं की बात कर लो जरा। 10वीं की बात हमने कर लिया, अब जरा बात कर लेते हैं 12वीं की, है ना। हम अक्सर देखते हैं बेटा 12वीं जब हम पास करते हैं तो 12वीं के बाद 10th के बाद ये समस्या हल हो जाता है कि बहुत बच्चे गलती भी कर देते हैं कि उनको पता नहीं कि ये सब्जेक्ट हमसे होगा या नहीं होगा, फिर भी वो ले लेते हैं, लेकिन कैसे भी घिस पीट के पार कर जाते हैं। लेकिन फिर वो बच्चा 10वीं के बाद 12वीं में फिर वही गलती करता है। 12वीं पास होने के बाद फिर उसका दिमाग काम नहीं करता, वो सोचता है कि अब क्या करें, है ना, अब क्या करें। तो 12वीं के बाद अगर देखो पॉपुलर करियर ऑप्शन क्या है, 12वीं के बाद जो बहुत ही हाईलाइटेड करियर ऑप्शन है बेटा, अगर हम बात कर ले साइंस स्टूडेंट के लिए, कि जो बच्चे साइंस से 12th कर रखे हैं, है ना, 12वीं कर रखे हैं, उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है? तो बेटा वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, मेडिकल, फार्मेसी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी बन सकते हैं। ये सभी लाइन में जा सकते हैं साइंस वाले स्टूडेंट। अगर हम बात कर ले 12वीं में जो बच्चे आर्ट्स ले रखे हैं तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं? भैया तुम्हारे लिए बहुत गवर्नमेंट एग्जाम है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम है, लॉ हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, है ना, डिजाइनिंग हो गया, टीचिंग हो गया, सोशल वर्किंग हो गया, ये सब आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं वो जा सकते हैं। अगर कॉमर्स की बात कर ले कि अगर आपने 12वीं कॉमर्स से कर रखा है तो बेटा आपके लिए क्या है? बेटा आपके लिए तो सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, बीबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, है ना, डिजिटल मार्केट, ये सब आपके लिए खुला हुआ है, सबकी लाइन बटी हुई है। तो करियर वहां पे नहीं है जहां पे भीड़ लगी है, करियर वहां पे है जहां पे आपकी क्षमता हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपके अंदर क्षमता है, वहां पे आपका करियर ऑप्शन है। तो अपने करियर को बेटा एक ऐसे जगह पे ले जाकर चुनो, अपने करियर को वहां पे ले जाओ जहां पे आप रह सकते हो, जहां पे आप अपने करियर को ब्राइट बना सकते हो। ऐसे नहीं कि जहां पे हमारे दोस्त भी है, जहां पे सभी लोग हैं, जहां पे फैमिली कह रही है, जहां पे ये कह रहा है, जहां पे फलना चिलना सब कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं। तो आज के वीडियो जो है वो इसी के ऊपर थी कि भैया हमारा करियर कैसे ब्राइट होगा, हम अपने करियर को किस पॉइंट में रखेंगे, कहां पे रखेंगे, कैसे करेंगे सही रहे, है ना। तो इसके ऊपर था। तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर सकते हो आप, किसी के पास ऐसा नहीं है कि भैया क्लास 12 के बच्चों के पास करना है, क्लास 10 के बच्चों के पास करना है, नहीं, क्योंकि ये सभी के लिए 8 क्लास, 9 क्लास, 10th, 11th, 12th, बीए, ग्रेजुएशन, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब लोग, क्योंकि उनको ये पता चलना चाहिए कि भैया आखिर में उनका करियर क्या है। बहुत बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं होता है कि हमारा करियर किस लाइन के लिए है, किस लाइन में हम सही कर सकते हैं, और वो फालतू का एग्जाम के पीछे अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, है ना, वो लगाए रहते हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हम किस लाइन के लिए बने हैं, हम कौन से लाइन में अच्छे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये वीडियो सभी के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की और वीडियो की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलिएगा। जय हिंद सभी को।